बाकी ये कॉज करके डराना धमकाना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसने जो करना कर ले। मौत से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है ना, मुझे मौत का भी खौफ नहीं है, जिसने जो करना कर ले। ओन शेख को एक मरतबा फिर से धमकी आमेज़ मैसेजेस और कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। मलिक ज़मान की वीडियो के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने उनकी अजीब व गरीब सी उनके वज़न को लेकर और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर जो है वो कुछ एडिट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में ओन शेख ने कहा कि मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, मैंने तो उनको बहुत मना कर दिया, लेकिन आप किसी को छेड़ेंगे तो रिस्पॉन्स तो आएगा। मतलब उनका एक तरीके से उन्होंने साथ भी दिया और एक तरीके से उनको मना भी किया। दूसरी तरफ ओन साहब ने एक और जो है वो वीडियो लगाई है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे धमकियाँ देना बंद कर दो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। जितने शायद आसमान में तारे नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा ओन साहब को रोज़ाना की बुनियाद पे धमकियाँ मिलती हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि ओन साहब ऐसे कौन से जो है वो कोई स्टार हैं या सेलिब्रिटी हैं कि जिनको आए रोज़ कोई ना कोई धमकियाँ लगाता है, और इतनी धमकियाँ आपको आती हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। एक उस्मान ज़ेब जिसने शायद ईमान की कोई ऑडियो लीक कर दी थी, उसके खिलाफ तो आप NCCIA पहुँच गए, और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि आपको लोग इतनी धमकियाँ लगाते हैं, तड़ियाँ लगाते हैं, जान से मारने की जो है वो चीज़ें करते हैं, और आप NCCIA जाकर अपनी चीज़ों के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन नहीं लेते। तो ओन जो है वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़का कब अकल करेगा। सोशल मीडिया पे आते हैं तो लोग बकवास भी करते हैं, वो बर्डन भी बर्दाश्त करना पड़ता है, प्रेशर भी बर्दाश्त करना पड़ता है, और अपने मुंह को भी बंद करना पड़ता है। कानों को खोल के मुंह को बंद करके ये तमाम तो चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और अगर आप ये गुण सीख लेते तो आज आप रजब भट्ट से कहीं ज़्यादा आगे होते। लेकिन क्या करें कि आप दोनों ही एक जैसे हैं, ना वो चुप करता है, ना आप चुप करते हैं, ना आप चुप करते हैं, ना वो चुप करता है। और इसमें बेचारी पिस्ती बेचारी ईमान मासूम सी है जो कि बस ये चाहती है कि उसका घर बच जाए। और मैंने उसकी आंखों में, उसके लहजे में रजब भट्ट के लिए, एक हैवान के लिए प्यार देखा है। खुदा का वास्ते आप दोनों अब बंद कर दीजिए और अपनी बहन और अपनी बीवी का सोचिए कि उन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में वो लड़की पिस के रह गई है। वो कुछ कहता है, आप कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, वो कुछ कहता है, आप उसको लाइव बिठा देते हैं, पीछे से आप उसको पिन करते हैं कि ये बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलो, वैसे करो, ये करो, कभी व्लॉग बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये कब तक चलेगा और ये सिलसिला कब रुकेगा। बाकी आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।